वीडियो में है मजेदार बातें, सीखने की नई नई सौगातें। ग्रामर अब होगा सबका दोस्त, ग्रामर विजन के साथ जुड़ो रोज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रामर विजन के साथ मजा How to करो। convert active voice of simple present tense into passive voice। आज हम बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस से यहाँ पर मेरा मतलब उन सेंटेंसेस से है जो इंटरोगेटिव तो है ही, लेकिन उनमें नॉट का प्रयोग भी हुआ है, तो वो नेगेटिव भी हैं। सबसे पहले हम हु और विच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे, जिससे हमें ये अंदाज़ा लग जाए कि आखिर हमें इन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। हमारा पहला सेंटेंस है हु राइट्स दिस बुक। जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो हु की जगह बाय हुम से शुरू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगी हुई है। फिर दिस बुक जो कि हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा हुआ था, अब वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया है। राइट्स जो कि हमारी मेन वर्ब थी एक्टिव वॉइस में, वो अब हमारी रिटन मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया बाय हुम इज दिस बुक रिटन। तो ये हमने पहले सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस नोट किए। एक तो हु का बाय हुम हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है, आपको पता ही है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है। लेकिन हमारे गिवन सेंटेंस में हु राइट्स दिस बुक में सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसमें केवल दिस बुक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए दिस बुक तो उठकर सब्जेक्ट की जगह आ गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट पर के प्लेस पर हमें लिखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। विच प्लेयर स्कोर्स द मोस्ट गोल्स। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हमने देखा कि विच प्लेयर का बाय विच प्लेयर हो गया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लिखी हुई है। द मोस्ट गोल्स जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था अब हमारा सब्जेक्ट बन गया है, द मोस्ट गोल्स। और जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी स्कोर्स, वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कोर्ड में कन्वर्ट हो गई है। आपने ऊपर के दोनों सेंटेंसों में नोट किया कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए सेंटेंस को हमने बाय से शुरू किया, क्योंकि हम बाय के बाद ही तो सब्जेक्ट को लिखते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। अब तक आपने इतने सारे एक्टिव पैसिव वॉइस बना लिए हैं, तो ये चीज़ तो आपके माइंड में क्लियर होगी कि बाय के बाद हम अपने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हमने सेंटेंस के शुरू में ही बाय लगा दिया। हमारा अगला सेंटेंस है विच बुक डू दे रीड इन स्कूल।
जब हमने इसकी पैसिव वॉइस कन्वर्ट करी तो हमने देखा वो हो गई विच बुक इज रेड इन स्कूल बाय देम। अब हमने क्या चेंजेस नोट किए दोनों सेंटेंसों में? विच बुक तो एज इट इज विच बुक के प्लेस पर ही रहा, उसने अपनी जगह चेंज नहीं की। हेल्पिंग वर्ब टू की जगह इज का प्रयोग हो रहा है। उसके तुरंत बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रीड थी उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके रेड लिख दिया है। स्पेलिंग सेम होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन रीड की डिफरेंट है, तो वो रीड की वर्ब की थर्ड फॉर्म में रेड बोला जाएगा, रीड को। उसके बाद इन स्कूल लिखा और फिर इसमें लिखा हुआ है बाय देम। बाय देम क्यों आया इस सेंटेंस में? क्योंकि इस वाले सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट दे गिवन है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट दे रखा है गिवन सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट तो अपने प्लेस को चेंज करेगा और वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाकर देम हो जाएगा। तो अब हमने क्या देखा, जब हमारे पास सब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर उसे लिखा और ठीक पहले बाय का प्रयोग किया, और जब हमारे पास गिवन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है तो हमने सेंटेंस को ही बाय से शुरू कर दिया। अब हम इसके कुछ नियमों को देखेंगे। अगर आप लोग उन नियमों को पहले पढ़ चुके हैं तो वहां से वीडियो स्किप कर दीजिए और देन आप हु और विच वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और उसकी एक्सरसाइज को डिटेल में रीड कीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस के नियम अगर आपको पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और नहीं पता है तो इनकी एक्सप्लेनेशन आप सुन सकते हैं। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग करते हैं उनको रीड करेंगे। पहला नियम कहता है कि इस टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का प्रयोग होता है और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज आर एम लगाते हैं और जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कहता है कि यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो आई के साथ एम नॉट, ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ इज नॉट का प्रयोग होता है। आप ध्यान रखना, आई के साथ एम नॉट और ही शी इट और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं सभी के साथ इज नॉट का प्रयोग होना है। नियम नंबर 3 कहता है वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं आपके उन सभी के साथ आर नॉट का प्रयोग करना है। ये आपका कन्वर्जन चार्ट है जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जब हम ले जाते हैं तो किस प्रकार कन्वर्ट होगा ये हमें बताता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इस चार्ट में से देखकर आप पता लगा सकते हैं कि निम्न सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 के सेंटेंस नंबर 11, 12 और 13 को जो हु और विच से स्टार्ट होते हैं। हमारा सेंटेंस है हु टीचेस यू हिस्ट्री दीज डेज। सेंटेंस को रीड किया, देन रिकॉग्नाइज द सेंटेंस कि आपका कौन सा सेंटेंस है, मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस के शुरू में WH टाइप वर्ड लिखा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें हमें बताती हैं कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसा आपको गिवन सेंटेंस दिया गया है
उसमें जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं सेम एज इट इज़ स्ट्रक्चर में उतार देनी है। तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले WH टाइप वर्ड जो हमारे पास है। WH टाइप वर्ड के ठीक बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन गिवन सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, छोड़ दीजिए। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन गिवन सेंटेंस में कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट भी नहीं है, छोड़ दीजिए। इसके बाद हु के बाद यानी WH टाइप वर्ड के बाद टीचेस लिखा हुआ है, तो टीचेस क्या है? हमारी मेन वर्ब है, तो उसको हम मेन वर्ब के नीचे लिखेंगे। और हमारे पास क्या है? यू लास्ट में है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और बाकी हिस्ट्री दीज डेज ये क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय स्ट्रक्चर में हमें केवल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ही मेनली देखना होता है। तो अब जब हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे गिवन सेंटेंस का, तो वो बन जाएगा WH टाइप वर्ड में हु आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं हमारे पास, सब्जेक्ट भी नहीं लिखा हुआ, मेन वर्ब में हमारी टीचीज आ जाएगी जो कि हु के बाद हमें दी हुई है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यू आ जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम इस टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि जब तक टेंस ही नहीं पता होगा हमें, हम इसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो अब आप ये देखिए टीचेज यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है और बाकी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सेंटेंस के अंदर कि कुछ है। तो अब आप बताइए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? हाँ जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको सेंटेंस रिकॉग्नाइज हो गया, टेंस भी क्लियर हो गया। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस का पहला स्टेप आपको पता है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा और उससे पहले ठीक बाई आ जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है, यहाँ पर तो अवेलेबल है ही नहीं, तो वो हम फिर क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, उस प्लेस को हम खाली छोड़ देंगे। और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर जाके यू का यू ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट यू को या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखो या सब्जेक्ट के प्लेस पर यू, हमेशा यू ही रहता है। सब्जेक्ट हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम इसका प्लेस खाली छोड़ देंगे। अब आती है हमारी बाकी के स्ट्रक्चर की बारी। तो अब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस चेंज कर लिए। ये बात आपको क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम लिखेंगे क्या? तो उस चीज़ को अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए। अब WH टाइप वर्ड हु लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जब हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं लिखने के लिए, तो हम बाई हुम से हु का क्या कर देंगे? बाई हुम से सेंटेंस को शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म टीचेस का क्या कर देंगे? टीचेस का हम टॉट कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, क्योंकि आपको पता है ना, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारे नए सब्जेक्ट यानी यू के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। यू अगर आपका मतलब जो भी ये आपका नया सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से आर आएगी। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? बाय हुम आर यू डॉट, और ये जो आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा, हिस्ट्री दीज डेज। आपको क्लियर हुआ कि जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सेंटेंस के शुरू में ही
बाई का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा, अगर हु से कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हु को हुम में कन्वर्ट करना है, ये कंपल्सरी है। आपका जो कन्वर्जन चार्ट है उसमें ये चीज़ अच्छे से दी हुई है कि अगर सेंटेंस में हु है तो हु का हुम करना है। हमारा जो अगला सेंटेंस है वो विच से शुरू होता है। ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये स्पेशली आपको विच और हु वाले सेंटेंसेस को अच्छे से क्लियर करने के लिए बनाई है। तो हमारा सेंटेंस है विच टीम विंस द मैच। सेंटेंस को रीड करने के बाद रिकॉग्नाइज द सेंटेंस कि ये कौन सा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि ये सेंटेंस विच से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है तो इट मीन्स ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर हमेशा आप अपने माइंड में तैयार कीजिए या फिर गिवन सेंटेंस के ऊपर ही पेंसिल से इस शॉर्टकट में इनिशियल बना दीजिए। ठीक है, इसका इतना लंबा ये चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए स्टेप वाइज लिखती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्ट्रक्चर में आपको एज इट इज़ जिस फॉर्म में सेंटेंस दिया हुआ है, जिस ऑर्डर में, एज इट इज़ उतार देंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है इंटरोगेटिव, उसमें क्या होता है कि WH टाइप वर्ड पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि आपके पास गिवन क्या है। आपके पास WH टाइप वर्ड दिया हुआ है विच, विच के साथ टीम आएगा ही आएगा। विच टीम आपको एक साथ ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर जो टीम है वो नाउन है और विच जो है वो आपका एडजेक्टिव है। ये इस नाउन की क्वालिटी को बताता है। तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। अगर हम विच टीम के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो विच टीम को आप एज इट इज़ लिख देंगे। कहाँ? WH टाइप वर्ड के नीचे। हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं है आपके पास, सब्जेक्ट भी नहीं है, मेन वर्ब में आपका विंस आता है तो उसको मेन वर्ब की जगह लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आपका द मैच आता है तो हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर द मैच लिख दिया। अब आपको सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लिखा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। जब इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है कि भाई ये सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, तो पैसिव वॉइस बनाने में फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। चलिए पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। तो द मैच को हमने सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, लेकिन हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट तो है ही नहीं तो हमने सब्जेक्ट का प्लेस खाली छोड़ दिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें फिल करने के लिए क्या बचा है? WH टाइप वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा सब्जेक्ट तो हो ही गया है द मैच। मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो अब हम इसको चेंज करते हैं। तो जो मेन वर्ब थी हमारी विंस, उसका हो गया वॉन। नेक्स्ट हम इसको WH टाइप वर्ड को देखते हैं क्या लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए इस बाई से ही हमने सेंटेंस को शुरू कर दिया है और हमने क्या लिखा? बाई विच टीम। ऐसा केवल उन्हीं सेंटेंसेस में आपको करना है जहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होगा। वो सेंटेंसेस आप बाई से ही शुरू करेंगे। लेकिन कौन से वाले? हु और विच वाले। तो यहाँ पर हो गया बाई विच टीम। अब
जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे नया सब्जेक्ट क्या है, द मैच। इसके ऊपर ऑब्जेक्ट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये पहले हमारा ऑब्जेक्ट था और अब ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया है। तो यहाँ पर अब इसके अकॉर्डिंग, द मैच के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा बाय विच टीम इज द मैच वॉन। और देन क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। बच्चों देखो, ये जो सेंटेंस है विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट, ये 3 या 4 सेंटेंसेस की मिक्सिंग है। वो कैसे, ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। और इस सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से रीड करना है और समझना है कि ये सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो हमारा सेंटेंस विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट, जैसे ही हमने रीड किया, हमने सेंटेंस को रिकॉग्नाइज किया कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब आप देख रहे हो कि इसमें विच भी आया है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, नॉट भी लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है। अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर में आपको सब पता ही है कि क्या करना होता है। जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें सबसे पहले WH टाइप वर्ड लेते हैं। आपको पता है ना, जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, WH टाइप वर्ड पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है तो इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लिखा हुआ है, फिर आपकी मेन वर्ब भी आ रही है। अब लास्ट में आप देखिए, इसमें 2 मेन वर्ब लाइक और ईट दोनों एक साथ आ रही हैं, तो हमने बीच में टू का प्रयोग किया। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब भी लिखी हुई है, टू ईट। ये क्या है, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट देखा जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है नहीं। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर में फीड करते हैं। एक स्ट्रक्चर में WH टाइप वर्ड में हम विच फ्रूट पूरा ही लिया जाएगा, कौन सा फल, क्योंकि आपको पता है ना फ्रूट नाउन है और विच यहाँ पर आपको एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस जगह पर एडजेक्टिव का काम विच कर रहा है और फ्रूट आपकी नाउन है, तो इसको आप पूरा ही लेंगे। तो WH टाइप वर्ड में विच फ्रूट एज इट इज उतार दीजिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू लिखी हुई है, लिख दिया हमने। सब्जेक्ट यू है, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा हुआ है, एज इट इज उतार देंगे। लाइक जो है वो हमारी मेन वर्ब है, उसको लिख दिया। उसके बाद हमारी टू ईट इन्फिनेटिव वर्ब भी लिखी हुई है इसमें, तो उसको मेन वर्ब के बाद लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब आप इस टेंस को रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये कौन सा टेंस है। हेल्पिंग वर्ब डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों कौन से टेंस में आती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसमें लिखी जाती है। अब हम बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। अब आप बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, कि इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या नई चीज़ है, हमारे पास इन्फिनेटिव वर्ब, ये एक नई चीज़ है जो कि हर एक सेंटेंस में नहीं होती है। तो जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो पहला स्टेप तो वही है आपका कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आते हैं। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो उससे के ठीक पहले बाई का प्रयोग होगा। चलिए, तो पहले हम इसके प्लेसेस चेंज करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के। तो हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम सब्जेक्ट का प्लेस खाली छोड़ देंगे, हम वहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो लिखेंगे क्या। और ये जो सब्जेक्ट है हम इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे। आपको पता है यू तो यू ही रहता है, वो ऐसा नहीं है कि ही की तरह हिम में कन्वर्ट हो जाए या शी की तरह हर में कन्वर्ट हो जाए, यू तो यू ही रहता है। तो उसके ठीक पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे।
अगली चीज़ जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि ऊपर बचे हुए स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें रिमेनिंग रह गई हैं। एक तो WH टाइप वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, नॉट, और मेन वर्ब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद बच्चों देखो ये जो इन्फिनेटिव वर्ब है ये पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगी। इस चीज़ को याद रखना कि अगर दो वर्ब एक साथ लिखी हुई हैं और उनमें से हमेशा उनमें से जो सेकंड वाली होती है वो इन्फिनेटिव वर्ब होती है, जब वो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए अब स्ट्रक्चर, अब पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हम डेटा फीड करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से लेते हैं हम लाइक का, लाइक कर दिया हमने। उसके बाद जो हमारी इन्फिनेटिव वर्ब टू ईट थी वो क्या हो गई, टू बी ईटन। ध्यान रहेगा आपको, पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट किया हमने टू बी ईटन करके। उसके बाद आपका WH टाइप वर्ड विच फ्रूट एज इट इज उतार देंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी इज लगेगी, सब्जेक्ट तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ भी, विच फ्रूट के अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद नॉट, नॉट की जगह रहेगा, उसमें उसका प्लेस कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप देखो नॉट किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। सब्जेक्ट तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम ये स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो सेंटेंस का ऑर्डर है वो किस फॉर्म में हमें लिखना है। उसकी फॉर्म या फिर उसका ऑर्डर हमें खराब नहीं करना है। ऐसे नहीं कि पहले हम हेल्पिंग लिखते वर्ब फिर हम WH टाइप वर्ड लिखते, नहीं। स्ट्रक्चर हमने क्यों बनाया, जिससे हमें अपने गिवन सेंटेंस के ऑर्डर का पता चले। तो अब हमारा पैसिव वॉइस क्या बन गया, हमारा पैसिव वॉइस बन गया बाय विच, हमारा पैसिव वॉइस बन गया विच फ्रूट इज नॉट लाइक्ड टू बी ईटन बाय यू एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये एक जो सेंटेंस है विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि ये नेगेटिव भी है, इसमें इन्फिनेटिव वर्ब भी लिखी हुई है, और ये आपका क्या कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, और क्या चीज़ है, इसमें आपके पास सब्जेक्ट भी नहीं है लिखने के लिए। तो ये आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। और एक चीज़ और, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर लिखने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होता, बाय यू नहीं होता मान लीजिए, तो हम ये सेंटेंस बाय विच फ्रूट से शुरू करते। मुझे उम्मीद है आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस के सभी सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।